आनंद विद्या निकेतन सियाना, जहां शिक्षा है अनुशासन के साथ, संस्कार है ज्ञान के साथ। निदेशक श्रीमान मनोहर सिंह जी के कुशल मार्गदर्शन में विद्यालय बच्चों के उज्जवल भविष्य की गारंटी। आधुनिक शिक्षा, खेल कूद और नैतिक मूल्यों के साथ बच्चों को बनाया जाता है आत्मनिर्भर और सफल। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चों का दाखिला कराएं आनंद विद्या निकेतन सियाना में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची है शिक्षा के एक ऐसे मंदिर जहां नन्हे मुन्ने बच्चों के भविष्य का निर्माण किया जाता है। बात करेंगे आनंद विद्या निकेतन शिक्षण संस्थान सियाना की। तो आज हमारे साथ यहाँ के निदेशक हैं श्रीमान मनोहर सिंह जी। जानेंगे इस विद्यालय की किस प्रकार नींव रखी, छोटे छोटे बच्चों को किस प्रकार का मोटिवेशन रहता है। क्योंकि बात करें प्राइमरी शिक्षा की तो कहीं ना कहीं बच्चों को एक खेलों से हटके एक शिक्षा से जोड़ना, इनका किस प्रकार का मोटिवेशन रहता है, क्या क्या इस विद्यालय की उपलब्धियां रही है, जानेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे विद्यालय आनंद विद्या निकेतन में, और आपकी टीम का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं शुरुआत करता हूँ। जब मैं लोकल इसी गांव का हूँ और शुरू से मेरी जो लास्ट तक की, शुरू से लेकर लास्ट तक की एजुकेशन मेरी बीकानेर की, यहाँ की नहीं है। मेरे फादर बीकानेर में वो रेलवे में सर्विस करते थे। तो जब भी यहाँ गांव में आना जाना होता था तब देखते थे कि यहाँ की जो शिक्षा का स्तर है बहुत डाउन है। बच्चे बहुत वीक हैं, वो समझते नहीं थे भी एजुकेशन क्या होती है क्या नहीं होती है। तो ये सारा मैंने दिमाग में सोचकर 2008 के अंदर एक छोटा सा स्कूल शुरू किया था सियाना गांव के अंदर। उससे मुझे इतना सपोर्ट मिला गांव वालों का, बच्चों का। तो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हुए मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन दे पाया हूं। बहुत सारे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हुए हैं और बहुत सारे बच्चे सरकारी सेवा में भी चयनित हुए हैं। तो उससे पहले लोग समझते नहीं थे भी पढ़ाई क्या होती है, सरकारी सेवा क्या होती है। वो सिर्फ आर्मी का नाम जानते थे कि सिर्फ साहब आर्मी एक जॉब होती है, और गांव का बच्चा जिसने 10th कर ली वो सिर्फ आर्मी में जा सकता है, बाकी वैकेंसी कुछ हो ही नहीं सकती है। तो उसको पीछे छोड़ के आज बच्चे गवर्नमेंट टीचर भी हैं, एलडीसी भी लगे हुए हैं, नेवी के अंदर भी है, आरएससी के अंदर भी है। अपने स्कूल के जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हुए, और आगे से आगे अपना यही प्रयास रहता है कि अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें जिससे बच्चों का विकास हो, वो हर चीज जाने समझें और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें और अपने गांव वालों का नाम रोशन करें। सर, वर्तमान शिक्षा की बात करें तो एक शिक्षा के अंदर आधुनिकरण, कहीं ना कहीं नवाचार लगातार होता जा रहा है। आपके विद्यालय की बात करें, किस प्रकार की फैसिलिटी? सर, हमारे विद्यालय में अभी जो शिक्षा का एक नया दौर स्टार्ट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन क्लासें ली जाती है हमारे। और जैसे कोरोना काल था उसमें पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई थी, तो हमने सब बच्चों का ध्यान रख के और उसके अंदर अपने जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था बच्चों का, उसके अंदर डेली कंटेंट, डेली वीडियोस वगैरह डाल के बच्चों को उस एजुकेशन से जोड़े रखा ताकि वो बच्चे पीछे ना रह जाएं। और आज हम देखते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, अगर बीकानेर सिटी के अंदर कोई इंग्लिश मीडियम के अंदर बच्चा एडमिशन लेता है तो वहाँ उस जो टेस्ट होता है उसको क्वालिफाई करता है, और उसमें ऐसा नहीं हो जाता भाई आपने सेकंड क्लास आप ग्रामीण से पढ़ के आए हो तो हम आपको पीछे वापिस बैक क्लास में बैठाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। वो अगर सेकंड क्लास यहाँ से अगर किसी बच्चे ने पास आउट किया तो उसको उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, उसकी एजुकेशन के हिसाब से उसको थर्ड क्लास के अंदर एडमिशन मिलता है। तो सर, बात करेंगे जिस प्रकार आपने बताया कि एजुकेशन में बिल्कुल नवाचार होता जा रहा है। अभी वर्तमान में बात करें, कहीं ना कहीं जैसे आपसे जो बच्चे यहाँ से निकल के आगे जाते हैं तो आप उनको एक परिपेयर तैयार करके भेजते हैं, लेकिन जब आपको अभिभावक एक बच्चा सौंपते हैं फर्स्ट क्लास में, तो कहीं ना कहीं उनमें वो एक शिक्षा के गुण डाले, एक वो लोग किस प्रकार का मोटिवेशन रहता है, क्या दिनचर्या रहती है? सर, अगर कोई नया बच्चा आया तो अभिभावक है वो बच्चे को अगर अपन को अपने पास अगर छोड़ के जा रहा है
तो उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती रहती है कि भाई अपना बच्चा है, अपन यहाँ स्कूल, इस स्कूल के टीचर्स हैं, उनके पास अपन छोड़ के जा रहे हैं, तो बच्चे का ये किस तरीके से उस बच्चे की केयर करेंगे, उसको एजुकेशन में किस तरीके से हेल्प करेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा सभी स्टाफ है और हम खुद हैं, सभी उस बच्चे के साथ एकदम जैसे घर जैसा माहौल रखते हैं, ताकि छोटा बच्चा है वो अनकंफर्टेबल फील ना करे। अगर वो अनकंफर्टेबल फील करेगा तो फिर वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे कभी नहीं बढ़ पाएगा। और अगर उसको शुरू में अगर वो बच्चा वो अपने स्कूल में आया और तभी अगर उस बच्चे के अंदर अपन ने डर की भावना पैदा कर दी, तो बच्चा जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो तो सबसे पहले ये होता है कि बच्चे के साथ इस स्कूल के अंदर बच्चे को घुल मिल के किस तरीके से रहना है, वो अपनी सारी बात है टीचर से शेयर कर सके, तभी वो बच्चा आगे बढ़ पाएगा। तो इस बात में विशेष ध्यान रखते हैं। सर, कहीं ना कहीं वर्तमान में अगर बात करें तो आवश्यकता भी है कि एजुकेशन के साथ साथ अदर एक्टिविटीज बच्चों को किस प्रकार। सर, एजुकेशन के साथ साथ अदर एक्टिविटीज का हमारे चल रहा है, बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए तैयार कर रहे हैं। अब आपको ही पता होगा स्पोर्ट्स में आजकल बहुत सारी वैकेंसियां निकली है, बच्चा बहुत आगे निकल सकता है स्पोर्ट्स के अंदर, तो उस पर भी हम पूरा फोकस कर रहे हैं। बच्चों को हम तैयार कर रहे हैं, हमारे टीचर्स है वो भी बच्चों को मोटिवेशन लगातार कर रहे हैं। उनके अभिभावकों के साथ हम मीटिंग कर रहे हैं कि भाई आपको बच्चों को स्पोर्ट्स से भी थोड़ा थोड़ा जोड़ना चाहिए। जी, बात करेंगे वर्तमान में, क्योंकि अभी जिस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में नवाचार होता जा रहा है, तो विद्यालयों में भी कुछ ऐसा। कहीं ना कहीं बात करें आपके आनंद विद्या निकेतन की, अब की बार स्तर का जो स्तर चालू है नए सिरे से, तो क्या नवाचार रहेगा, किस प्रकार आगे? सर, हमारे नवाचार का ऐसा है कि शुरू से जो चल रही है उसको डेली रूटीन में हम चेंज करते जा रहे हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप जानते हो कि बच्चे अभी तक नीचे दरियों पे बैठते हैं, मैक्सिमम स्कूलों में यही कंडीशन है। तो हम ये सोचते हैं कि बच्चों को और जैसे उनके लिए बैठने के लिए बेंचेज वगैरह लगाई जाए। स्मार्ट बोर्ड अभी आया है, उसमें बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारी ये आगे कोशिश है कि स्मार्ट बोर्ड भी स्कूल को प्रोवाइड करा के बच्चों को अधिक से अधिक सिखाया जा सके। तो सर, आपने स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ के अभिभावकों का बहुत प्रेम मिला इस विद्यालय के लिए, शुरुआतें रही, तो यहाँ के अभिभावकों को और यहाँ से जुड़े हुए क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश रहेगा आपका? अभिभावकों और सियाना गांव के क्षेत्रवासी, आसपास के गांव के क्षेत्रवासी, उनके लिए सर यही रहेगा कि आप का अपना स्कूल है, आप सपोर्ट कीजिए और आप अधिक से अधिक हमसे जुड़िए। आपकी कोई बच्चे की प्रॉब्लम है तो हमारे साथ शेयर कीजिए। और वैसे हम पेरेंट्स मीटिंग वगैरह करते रहते हैं, तो उसके अंदर वो अभिभावक हमसे जुड़े रहते हैं सर। तो ये थे हमारे साथ आनंद विद्या निकेतन शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर मनोहर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि इस विद्यालय की क्या क्या फैसिलिटी है, किस प्रकार उपलब्धियाँ हैं, और आगे भी इनके द्वारा एक नवाचार किया जाएगा, जिस प्रकार विद्यालयों में अधिकतर जैसे जो भी डिजिटल बोर्ड वगैरह या जो सुविधाएं हैं ऐसी प्रोवाइड एक ग्रामीण क्षेत्र में करवाई जाएगी। तो सर, 10 मिनट हमारे चैनल में टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।